जी, एडेम्पोटेंट एलिमेंट, ये उसकी डेफिनेशन है। ये भी नोट्स अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकता है। एडेम्पोटेंट एलिमेंट ये होता है कि अगर आपके पास एक जी ग्रुप है, एक्स अगर उसका एलिमेंट है, एक्स बिलोंग्स टू जी है, तो एक्स एडेम्पोटेंट तब कहलाएगा कि अगर एक्स का स्केयर एक्स हो जाए। अगर एक्स का स्केयर एक्स हो जाए तो हम एक्स को कहेंगे एडेम्पोटेंट। किसी भी चीज़ का स्केयर वो खुद हो जाए। ऐसे नंबर्स देखें तो ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो होता है, वन का स्केयर वन होता है। इसी तरीके से अगर आप इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स में पावर 2 ले लें तो जवाब यही दोबारा आ जाता है। और अगर हम गौर से देखें तो ये सारे आइडेंटिटीज़ हैं। इसका मतलब ये होगा कि एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो होता है जो आइडेंटिटी होती है। लेट जी बी अ ग्रुप and x belongs to G, then x is said to be called idempotent element of G if x square is equal to x। अगर x square x हो जाए तो हम कहेंगे कि ये idempotent है। थ्योरम है जी आगे, द ओनली idempotent element in a group G is the identity element। कि ग्रुप G में जो idempotent element होता है वो सिर्फ आइडेंटिटी होती है। x belongs to G, x G का एलिमेंट है, बी एन idempotent एलिमेंट है। मैंने x square इज एडेम्पोटेंट है तो एडेम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर मीन एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसका एलिमेंट है, जी का। जी क्या है, ग्रुप, और ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है और होता भी जी के अंदर है। मसलन ये जी एक्स बिलोंग्स टू जी है, जी अगर ग्रुप है तो फिर एक्स इन्वर्स भी होगा और होगा भी किसके अंदर, जी के अंदर। दोनों तरफ एक्स इन्वर्स अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट अपनी जगह तब्दील कर ली बाई एसोसिएटिव ला, क्योंकि ग्रुप में 4 शर्तें हैं, कुलैयर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो ये एसोसिएटिव ला हो गया। कोई चीज़ अपने इन्वर्स से टकरा जाए तो आइडेंटिटी होती है और आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहती। और इस तरफ भी ये आइडेंटिटी होगी तो एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक्स क्या था, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, एक्स क्या है, आइडेंटिटी। तो साबित हुआ कि ग्रुप जी में सिर्फ आइडेंटिटी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो आइडेम्पोटेंट होता है। ये एक और एग्जांपल आ गई है जी, प्रूव दैट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मुझे साबित करके दिखाना है कि ये अबिलियन ग्रुप है। और फर्स्ट ईयर की बुक में लिखा हुआ है कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसी को कहा जाता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसी को कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये टेबल बनाया जाएगा। टेबल बनाने का तरीका ये है कि आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखें और इधर भी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाली रकमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की क्यूब, और ओमेगा क्यूब होती है 1, ओमेगा स्क्वायर 1 से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से ओमेगा की 3 यानी 1, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा की 4 हो जाएगा। और ओमेगा की 4 को हम लिखते हैं ओमेगा की 3 ओमेगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ओमेगा की 4 को लिखते हैं ओमेगा की 3 और ओमेगा, तो ओमेगा की 3 1 और ये हो गया ओमेगा की 4 ओमेगा ही होता है। कुलैयर ला जी, देखिए इस टेबल में ये वाले जो हैं ये मेरे आउटपुट्स हैं, ये रिजल्ट्स हैं मेरे, ये वाले 1 2 3। जिस सेट से 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिया जवाब में भी वही सब कुछ। इट्स मीन दैट कोई ना एलिमेंट बाहर से आया ना कोई एलिमेंट बाहर गया, इसको कुलैयर ला कहते हैं। फ्रॉम टेबल इट इज़ क्लियर दैट द कुलैयर ला होल्ड इन सेट जी। आगे 1 2 एग्जाम्पलें दी हुई हैं। एसोसिएटिव ला इज़ ऑलवेज होल्ड, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एसोसिएटिव ला होल्ड करता है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, पहले इधर ब्रैकेट है, अगली दफ़ा इधर ब्रैकेट है, ये ओमेगा हो गया, ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है, एसोसिएटिव ला होल्ड कर गया। आइडेंटिटी 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए 1 ने 1 से 1, 1 ओमेगा से ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, कोई एलिमेंट को 1 कुछ नहीं कह रहा, जो सवाल वो जवाब, जो सवाल वो जवाब, जो सवाल वो जवाब। तो ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहती, शर्त पूरी हो गई।
इन्वर्स, ये समझने वाली बात है, इसे समझना होगा। इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स ढूंढना बड़ा आसान होता है। हर एलिमेंट का इन्वर्स आपने लिखना होता है। यानी मुझे 1 का इन्वर्स लिखना है, ओमेगा का इन्वर्स लिखना है, और मुझे ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स लिखना है। देखिए आइडेंटिटी किसने पैदा की? 1 में आइडेंटिटी यहाँ पैदा हुई, तो 1 का इन्वर्स 1। ओमेगा की लाइन में आइडेंटिटी यहाँ पैदा हुई, तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी पैदा हुई तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। जो आइडेंटिटी पैदा करता है वो इन्वर्स होता है, क्योंकि डेफिनेशन है कि ए अगर अपने इन्वर्स से टकराए तो आइडेंटिटी पैदा होती है। सिमिलरली ये 1 से टकराए तो 1 पैदा हो, तो 1 का इन्वर्स 1। ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी पैदा हुई, और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा हुआ, क्योंकि आइडेंटिटी पैदा हुई। इसी तरीके से ये एग्जांपल है, ये आप खुद करेंगे, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी है, मैं इसके नोट्स भेज रहा हूँ।